हर हर महादेव, हर हर शंभू। आप सभी भक्तों का हमारी वीडियो में सभी का स्वागत है। जैसे कि महासावन महोत्सव चल रहा है महादेव जी को मनाने का, और अपने अपने भाव, अपनी प्रार्थना, अपने खुशी। सावन का महीना हमारे लिए बहुत खुशी का, प्रसन्नता का आता है, क्योंकि भक्तों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है इस महीने का। क्योंकि सावन के महीने में हर सड़क रौनक होती है और बरसात से कांवड़िया आनंद में कांवड़ लाते हैं। थोड़ी परेशानियां पड़ती हैं, परीक्षाएं लेते हैं बाबा, लेकिन बाबा भी हमेशा साथ रहते हैं अपने भक्तों के। प्रदीप मिश्रा जी इनको करोड़ों लोग सुनते हैं। कथा पंडाल में बेरिकॉर्ड तोड़ पब्लिक आती है, जो कुछ कहा नहीं जा सकता। इतना भक्तों का सैलाब इकट्ठा हो जाता है पंडाल में। भक्त की कहते हैं भक्त के बिना कुछ नहीं है भगवान। तो प्रेम भक्तों का महादेव जी के लिए इतना है कि इतनी दूर दूर से भक्तों का सैलाब इस प्रकार शिव पुराण कथा में सम्मिलित हो जाते हैं। कोई आता है अपने रोगों के कारण से, कोई आता है अपने मन की शांति के लिए, कोई भगवान की रुचि कथा के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। अलग अलग भाव होते हैं भक्तों के, लेकिन कथा में आना सबसे बड़ी कृपा है। कथा पंडाल में तभी आ पाओगे जब भोलेनाथ की बाबा की कृपा होगी। जो टीवी के माध्यम से सुनते हैं आस्था से, तो वो भी करोड़ों जुड़े हुए हैं। प्रदीप मिश्रा जी सभी कथा के माध्यम से सभी भक्तों को एक बहुत ज़्यादा, जो हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, कठिनाइयां हैं, उनका भी समाधान प्रदीप मिश्रा जी कथा के वर्णन से समाधान देते हैं। कहते हैं एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। महादेव पर विश्वास कर कर कोई भी कार्य करोगे, असमर्थ नहीं होगे, सफलता पाओगे। क्योंकि कथा के माध्यम से कुछ गुरुदेव ऐसे उपाय बता देते हैं, व्रत बता देते हैं, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए। जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर है, जिसकी बुद्धि में पढ़ाई नहीं बचती, कमज़ोर है दिमाग उसका, तो प्रदीप मिश्रा जी कथा के माध्यम से सूर्य भगवान को जल देना बताते हैं, और जल कैसे देना चाहिए, मंत्र क्या बोलना चाहिए, वो भी कथा के माध्यम से भक्तों को बताते हैं। जो भक्त अपने शारीरिक रोगों से परेशान है, या कर्जे से डूबा हुआ है, या फिर अपने घर गृहस्थी में सुख शांति नहीं है, या धन जोड़ने के लिए वो है परेशान, तो उसके घर में बरकत नहीं हो रही है, उनके लिए भी प्रदीप मिश्रा जी महामंत्र और महाव्रत के बारे में बता देते हैं। ऐसे समाधान पाने के लिए भक्तों का सैलाब इकट्ठा होता है, लेकिन इन भक्तों में कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो भगवान की आस्था चाहते हैं और भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, और भगवान की रुचि यानी कि कथा सुनने के वजह से आते हैं। क्योंकि कहते हैं कुछ लोग भजते हैं लालच की तरफ, कुछ लोग भजते हैं भगवान की तरफ। तो देखते हैं अपने अपने हृदय की भावना है वो तो, लेकिन कथा पंडाल में आ रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, ये सबसे बड़ी कृपा है। कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन विनय रहे उदास, थोड़े थोड़े शब्द की सुखी केवल राम के दास। देखिए आनंद कहते हैं, किसी ने बोला था, बहुत सुंदर सी बात कही कि राधा रानी सरकार ने पूछा था भगवान कृष्ण से कि तुमने संसार को सब कुछ दिया, लेकिन ऐसी क्या चीज़ छुपाई जो संसार पे तुमने नहीं दी, संसार वालों से छुपाया। तो भगवान कृष्ण ने मुस्कुरा के जवाब दिया, संसार में सब कुछ दिया है मैंने मानव को, सब कुछ, लेकिन वो चीज़ मैंने जो नहीं दी है, उस चीज़ के लिए हमेशा इंसान मरते दम तक भटकता रहेगा। राधा रानी सरकार ने पूछा ऐसी क्या चीज़ है जो अपने पैर के नीचे दबाई है। तो मुस्कुराकर कृष्ण भगवान ने जवाब दिया कि शांति, आनंद, जो उनके शरणागत में ही मिलता है, उनकी शरण में ही मिलता है। संसार में तुम लाख दौलत कमा लेना, लाख पैसा कमा लेना, लाख अच्छे से ऐश्वर्य आराम कमा लेना, लेकिन कभी शांति नहीं प्राप्त होती है, आनंद नहीं प्राप्त होता है। वो आनंद जो भगवान की शरणागत में है, उनके चरणों में है, उनके भजन में है, उनके नाम जप में है,
वो संसार में किसी चीज़, किसी वस्तु में नहीं है। हाँ, आप अपने पैसे से किसी का भला करके वो आनंद पा सकते हो, किसी का अच्छे अच्छे कार्य करके वो आनंद पा सकते हो, लेकिन वो आनंद भी, वो कर्म भी ईश्वर ही कराने वाले हैं। हम तो केवल जैसे वो नचा रहे हैं, नाच रहे हैं, जैसे वो हिला रहे हैं, ना हिल रहे हैं, जैसे वो हमारे शरीर में एनर्जी दे रहे हैं, हम इसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना, कथा सुनो तो हमेशा ध्यान से सुनो, और कथा पंडाल से जब जाओ प्रार्थना करके जाओ कि हे प्रभु, जो अभी हमने इतने घंटे तक आपकी कथा सुनी वो कभी ना भूलें, कभी हमसे भूल ना हो, अपराध हुए हो कथा पंडाल में तो हमें क्षमा करें अपने पुत्र मान, अपने बच्चे समझकर, और कभी भी हम ऐसा गलत कार्य ना करें। जब बैठो तब भी प्रार्थना करो, जब जाओ तो तब भी प्रार्थना करो। आप देख रहे हैं जो प्रदीप मिश्रा जी कथा में गुरुदेव कहते हैं ना, गुरु के बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान नहीं होगा तो हमारा मन का अंधकार कैसे मिटेगा। हम अपनी शरीर को बाहर से साबुन से, क्रीमों से साफ़ कर लेते हैं, लेकिन अपने मन को कैसे साफ़ करें, जो दुनिया भर की गंद मन में लग जाती है, बस जाती है, और ये पाप की ओर भसता है मन। तो इस मन की निर्मलता है एक ही सत्संग। चाहे आप जो गुरु से जुड़े हो, गुरु मंत्र लिया है तो उसका उच्चार करें और अपने सत्संग करें, भजन करें, कीर्तन करें, क्योंकि यही हमारे अंदर की निर्मलता करते हैं। और जिसके अंदर से निर्मलता पाली, दर्पण की तरह साफ हो गया, उससे परमात्मा दिखने लग जाता है। जी हाँ, कहते हैं गुरु हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी हैं, गुरु होने चाहिए, क्योंकि जन्म देने वाले पालनहार हमारे परमात्मा ही हैं और जन्म देने वाले माता पिता हैं, लेकिन गुरु हमारे जीवन जीना सिखाते हैं, कर्म करना सिखाते हैं। वो भजन बहुत प्यारा लगता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हैं, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग विधाता है, आप ही भाग विधाता है। दुखिया मन को, रोगी तन को, मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। देख रहे हैं गुरु, जब हमें भगवान का अनुभव होने लग जाता है ना, तो भगवान जी से तो प्रेम होता ही है, लेकिन गुरु से भी बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाता है। तो अपने भगवान, एक पल को जब हम भगवान की ओर जाते हैं, भगवान की दर्शन करते हैं ना, तो ऐसा मन में भाव आता है पहले गुरु के दर्शन करें, गुरु, क्योंकि हमें जो एक भाव प्रेरणा मिलती है हमें गुरु के लिए, बहुत ही अद्भुत है। कभी एक व्यक्ति ने पूछा था, दोनों अगर तुम्हारे सामने आ जाएं तो किसके पाँव पड़ने चाहिए, किसके छूने चाहिए, क्योंकि एक तरफ भगवान है और दूसरी तरफ गुरु हैं। तो उस भक्त ने बड़ा प्यारा भजन गाया, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप पे, गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। बहुत ही अच्छी, क्योंकि गुरु की बदौलत से हमें भगवत प्राप्ति हुई, हमें परमात्मा से प्रेम हुआ, हमारे अंदर की गंदगी निकली, और प्रभु गुरु ने हमें जीवन जीना, कर्म करना सब सिखाया। तो प्रदीप मिश्रा जी जो को करोड़ों लोग आस्था से सुनते हैं, कथा पंडाल के माध्यम से सुनते हैं, उन सभी भक्तों से गुजारिश है प्यारे प्यारे कमेंट करें गुरुदेव के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर हाँ इनके बारे में रोज़ आपको अपडेट चाहिए, वीडियो चाहिए, क्योंकि हमारे चैनल से जुड़े हैं, हम रोज़ आपको उनको जानकारी देते हैं। और जो गुरुदेव को, प्रदीप मिश्रा जी को गुरुदेव मानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और आप दर्शन कर रहे हैं प्यारे से हमारे भोले बाबा के, माँ पार्वती के और गणेश बाबा के, जो प्यारी सी सुंदर सी झांकी शिव पुराण कथा में दर्शन हो दिया सभी को। और हज़ारों करोड़ों भक्त देख सकते हैं, जो सारे भरा हुआ है पूरा हॉल, क्योंकि बाहर खुले में कथा करते हैं प्रदीप मिश्रा जी, तो कम से कम 4-5 पंडालों की व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि भक्तों का इस प्रकार सैलाब बढ़ जाता है। अब तो बरसात भी हो रही है, गर्मी भी पड़ रही है, फिर भी भक्तों का आना भाव
फिर भी ऐसी कैसी है। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है। और जो सच्चे हृदय से गुरु पर विश्वास कर कर अपने ये कार्य करते हैं, परमात्मा को कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो चलिए अगली वीडियो फिर मिलते हैं। हर हर